एक पुरानी कहावत है कि जो कहती है कि अगर आपको जैसलमेर पहुंचना है तो आपके पास होना चाहिए लकड़ी का घोड़ा, लेग्स ऑफ स्टोन एंड हार्ट ऑफ स्टील। आज तो कितना आसान है जैसलमेर पहुंचना भाई गाड़ी और रेल रोड से, लेकिन ये कहावत हमें उस बात की याद दिलाती है कि पुराने जमाने में कितना मुश्किल होगा जैसलमेर फोर्ट पे पहुंचना। For any invader, the fort was built to defend the city and to protect its residents. इस जगह का जो सबसे बड़ा डिफेंस रहा है वो है थार का रेगिस्तान। जहां तक नजर दौड़ाइए आपको सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है, और जब सन जो है डूबता है तो ये जो रेत है इट्स ग्लिटर्स एंड सिमर्स, और इस तरह का इंप्रेशन होता है कि क्यों इस किले को बोला जाता था द गोल्डन फोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो लाइन पे, क्योंकि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और करते हैं हम इस शो में हर हफ्ते चर्चा किसी न किसी नए किले की। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे जैसलमेर के किले की। There is an old saying that tells us that if you want to reach Jaisalmer, you must have a horse of wood, legs of stone, and a heart of steel. Today, it is far easier to reach this place via motor cars or railroad. But the old saying reminds us how difficult it must have been for any invader in past to assault the citadel. The fort was built to defend the city and the residents which dealt within the precincts of the ramparts. But the greatest defense of this place has always been the desert of Thar. As far as you can see, there is a vast ocean of sand, and as the sun sets, the sand glitters, simmers like it's liquid gold, and then one understands why this place was given the name the Golden Fort. जोधपुर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है जैसलमेर का किला, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स इन राजस्थान कहलाता है। ये किले जो है थार डेजर्ट के बीच में बनाया गया है ऑन टॉप ऑफ अ हिल, एंड इट शिमर्स लाइक अ जेम फ्रॉम डिस्टेंस। द जैसलमेर फोर्ट zealously guards the myriad memories of its glorious past. कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ होता है किला, उसको सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरू कहते हैं माउंटेन को, जैसल राजा का नाम और मेरू पर्वत का नाम, इन दो शब्दों से जैसलमेर का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन द पीरियड ऑफ एपिक्स जो ये किला है वो यादवों द्वारा रूल किया जाता था, और भाटीज जो हैं वो अब मानते हैं कि वो डायरेक्ट वंशज हैं उन यादवों के। दिल्ली से बहुत दूर and situated in difficult terrain, the sultans and emperors could not subdue them easily or control them for long. अकबर और जहांगीर ने उनको फाइनली डिसिप्लिन किया था। यहाँ पर निरंतर अकाल पड़ते थे, लोग यहाँ पर लूटपाट करते थे, जाते थे, राजा महाराजा लूट करके लाते थे और उनसे उनका खर्चा चलता था। तो जब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का और फिरोज तुगलक के समय में जब सखर से होकर के बड़े बड़े जो है उनके खजाने दिल्ली को जाते थे, तो ये बीच में उनको लूट के लेके आ जाते थे। जो किला है वो त्रिकूट पर्वत पे बना हुआ है, 76 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। द सेमी सर्कुलर रैम्पार्ट्स एक्सटेंड ओवर 2 किलोमीटर्स। 99 towers are built on high thick ramparts. जो मेन गेट है वो कहलाता है अक्षय बोल, which leads to other strongly built entry points, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल।
मुगलों के साथ शांति काल स्थापित करने के बाद ये जो जगह है ये बन गया था शांति का प्रतीक। Matrimonial alliances with the mighty Mughals were established, and the rulers accepted high positions as ranking mansabdars in the Delhi court. मुगल काल जब आया तो मुगल काल में यहाँ के राजाओं महाराजाओं का एक मधुर संबंध हो गया, वैवाहिक संबंध भी हो गया, सांस्कृतिक संबंध भी हो गए, यहाँ के प्रशासनिक संधियाँ भी हो गई। तो इस कारण से इस क्षेत्र ने बड़ी व्यापार की दृष्टि से प्रगति की। Many beautiful palaces stand in the fort's precinct. Their facade matched the traditional facade, the Havelis. The courtyard called the Chauhata is girdled by palaces, Rang Mahal, Badal Vilas, Gaj Mahal, Moti Mahal or Zanana Mahal. Their outer walls are decorated with fine stone carvings. In folk songs, the fort is likened to the sun at its full brilliance. तो सूरज पूछ रहा है अपने सारथी से, तो सूरज पूछे सारथी ए भूपर किसड़ो भाण, भाण मैंने सूर्य, ये दूसरा सूरज कैसा है? सूरज पूछे सारथी ए भूपर किसड़ो भाण, तो जूझारो जदू बजरो चमके गड जैसाण, सूरज पूछे सारथी। Characteristic features of Rajasthani palaces, its overhanging balconies with outward-looking windows. Sometimes they are shaped like a halder, while others are carved with intricately carved stone screens. जैसलमेर के अलावा कहीं भी ये देखने को नहीं आता है the brilliant use of balconies. कितनी ही बिल्डिंग ऐसी हैं जिनका कि सारा entire facade is covered by balconies. The construction itself is very unique in this case. You'll find that there are big, huge pieces of the yellow stone that have been used without any masonry. It's basically fixed with stone joints club into each other, and it's just standing for centuries just on the basis of gravity and the technology that was used with stone. जो सभा महल है, it was used for large meetings and a place for audience. This later served as the administrative headquarters of the Jaisalmer state. एक छोटा स्कूल भी यहाँ फंक्शन करता था for a while. This unplanned activities have damaged the building considerably. It was 800 years ago when Rao Jaisal decided that he will shift his capital from Lodharwa to this place. Situated on the crossroads on an international trade route that carried caravans of traders from China and Central Asia to the Arabian Sea, the place enjoyed a great commercial significance in the history of Asia till the port at Bombay was developed. Nothing grew here in the barren lands surrounding this place, but this was enough to make the state prosperous. The Bhati Rajput rulers of Jaisalmer were considered very fierce, and all the international traders thought it prudent to befriend them. Centuries passed and the place became very prosperous. The rulers of Jaisalmer were happy to share this prosperity with their people and spent a large part of their riches on construction of beautiful palaces, brilliantly decorated within the precincts of the Golden Fort. मोती महल जो है वो बनाया था मूलराज II in the beginning of the 19th century. श्री कृष्णा के प्रति भाटियों का प्यार जो है सारे जग प्रसिद्ध है. तभी तो कितनी बिल्डिंग जो किले के अंदर है वो आर कवर्ड विद अदर वर्ल्डली लव ऑफ राधा एंड कृष्ण के स्टैचूज से. द डोर्स आर लविंगली क्राफ्टेड टू एडवांस देयर ब्यूटी. द मिरर वर्क टू इज स्ट्राइकिंग. तो यहाँ की नारी को खूबसूरत मानते हैं. तो क्यों खूबसूरत है, नारी से पूछा तो उसने उत्तर दिया, मैं कौनेरी गोपियों, कौनो मैंने कृष्ण, मैं कौनेरी गोपियों करती रंग रलियों, कृष्ण पधार्या द्वारिका में थक रही थड़ियों. हम थड़ियों के अंदर फंस गई, उनका वंशज है इसलिए हमारी खूबसूरती है.
गज विलास है जो कि महाराजा गज सिंह ने बनाया था 19वीं शताब्दी के आखिरी के सालों में। यहाँ पे उनका बेडरूम था और यहाँ पे वो खाना खाना प्रेफर करते थे और अपने गेस्ट को एंटरटेन किया करते थे। Sarvotam Vilas was commissioned by Maharaval Abhay Singh in the 18th century. Blue tiles or mirrors were imported for the intricate inlay decorations. Diwan Khana has a collection of objects used by the royal family. जैसलमेर के opulence के बारे में ये बहुत ही एक आइडिया देता है in the years gone by. जो ट्रेडर्स यहाँ से पास होते थे वो उन्होंने इस जगह को और ही prosperous बना दिया था। There's a lot of major trade with Multan, with Lahore, with Dera Ghazi Khan, with Dera Ismail Khan, and Sindh, Cholistan Desert, the area of Bahawalpur. That's where their trade went. रंग महल जो है जो कि जग प्रसिद्ध है फॉर इट्स वॉल पेंटिंग्स। These are peerless specimens of the Rajput miniature style that evolved later in Udaipur, Jodhpur and Bikaner. Unlike Bundi, Kota or Kishangarh, Jaisalmer is not associated with any specific school of art, and the paintings here are no less attractive. There is one unique feature that sets apart the fort of Jaisalmer from all other forts of India. The rulers of Jaisalmer never treated this place as their private personal property, nor were the ramparts erected to keep the people of Jaisalmer out of the fort. Those who dwelt here within the precincts of the fort always felt they belonged to the same family. They shared each other's sorrows and joys, dreams and struggles. The residents of the Jaisalmer fort have always adapted themselves to cope with the outward influences which came in. यहाँ बड़े बड़े जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, यहाँ बड़े बड़े ज्ञान भंडारों की स्थापना हुई, यहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी और यहाँ का व्यापार आगे बढ़ा, लोगों के अंदर समृद्धि आई और यहाँ बड़े तालाब, कुएं, बावड़ियाँ सदैं विभिन्न प्रकार की बनी और कई लोग बाहर से यहाँ आकर के बस गए। जो चारों तरफ कोई पालीवाल ब्राह्मण बसे तो ओसवाल लोग आकर के बसे, तो ये शहर अपने आप में एक विकसित होता गया। The Hindus and Jain temples inside the fort remind us of the shrines in Bhilwara. Ornate tondas, जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर arches, parts of circumambulations, galleries, statues of demigods, the yakshas, the gandharvas and the apsaras are the compelling attraction for the visitors. यहाँ से बड़े बड़े ऊँटों के काफिले सुदूर देशों में जाते थे और ये सारे सिल्क रूट से जो कनेक्टेड थे वो दक्षिण भारत से, बम्बई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से जो इधर आते थे वो यहाँ से होकर के दूर जाते थे। लोगों का इस क्षेत्र के अंदर आवागमन था। सुरक्षा की दृष्टि से उनको फोर्ट के अंदर रहने को स्थान मिल जाता था
तो लोग कैरवान यहाँ पर विश्राम करके आगे बढ़ जाते थे। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो मंदिर थे वो 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। ये इस बात को दर्शाते हैं कि कितने सुरक्षित ट्रेडर्स और मर्चेंट्स अपने आप को समझते थे इस जैसलमेर जगह में। Kind of architectural beauty, particularly in the temples or the Havelis, is astonishing. They are the repository of state patronage, culture. The artisans are there, the musicians are there. They all develop their traditions, literary traditions, art traditions. The fort, as it were, is a magnet with several dimensions and layers thrown into it. पत्तवों की हवेली, ये 5 मंजिला बिल्डिंग है जो कि which is acclaimed internationally for its delicately carved facade and beautiful balconies. ये जो impressive mansion it was commissioned by Guman Chand in the 18th century, a wealthy merchant जिन्होंने बहुत ही पैसा कमा लिया था और उन्होंने गोल्ड और सिल्वर ब्रोचेस के रूप में काफी कुछ एकत्रित कर लिया था in golden and silver brocade work. बाजे मर्दंगवा आज तो हिंदो लेरी झूले फूले आज तो हिंदो लेरी झूले। इस बिल्डिंग को घोषित कर दिया गया है एज अ नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट। जो जैसलमेर की हवेलीज हैं वो दे आर कंसिडर्ड यूनिक। जो जैसलमेर की हवेलीज हैं दे आर कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज ऑफ देयर डेलिकेटली कार्व्ड स्टोन वर्क। टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट कुछ लोगों ने जो है अगली रेप्लिकास बना दिए हैं इन हेरिटेज हवेली। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी जैसलमेर के किले की। अगर आप मेरे शो को रिकॉर्ड्स को फीडबैक देना चाहते हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com यानी कि bhambri@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com यानी कि www.radioudan.com पे जाके भी फीडबैक फॉर्म भर के मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक सेंड कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल जो कि है रेडियो उड़ान पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपकी होस्ट फैमिली को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और करेंगे हम चर्चा उस आने वाले शो में किसी नए किले की, किसी नए फोर्ट की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।